20 साल लगे उनको बिलियनियर्स का इंटरव्यू लेने के लिए। उनके सबके इंटरव्यू को उन्होंने बाद में स्टडी किया, उसमें से कॉमन बातें जो निकाली, उससे बुक का जन्म हुआ जे थिंक एंड ग्रो रिच। एक वर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए, ज्वलनशील इच्छा जो आपको सोने ना दे, एक असंतोष आपके अंदर जो आपको चैन से बैठने ना दे। वो बोले कुछ कर लाइफ में, उठ कर जागो, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। स्वामी विवेकानंद। आज की डेट में हम सभी को सक्सेस होना है, बट हम लोगों को, बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि असली जो एक रोड मैप है सक्सेस का, वो क्या थॉट। मैं बार बार बात करता हूं, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ। एक बीज को जब हम बोएंगे तभी उसमें से कोई पौधा निकलेगा। अगर हम कांटेदार झाड़ी का बीज बोएंगे तो कांटेदार झाड़ी ही निकलेगी, और अगर हम एक अच्छा फल वाला फूल का बीज बोएंगे तो उसमें वी आर नॉट बिलीव इन आवरसेल्फ। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं ना बड़ी बार ये बातें बोलता हूँ, जिंदगी में कोई चीज कब मिलती है, जिंदगी में कब कोई चीज हमारी लाइफ में कब हमें जो सोचते को मिल जाती है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। रिपीट अगेन, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो एक होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। सोचते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हितांशु। आज एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज की डेट में हम सभी को सक्सेस होना है, बट हम लोगों को, बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि असली जो एक रोड मैप है सक्सेस का, वो क्या है। क्योंकि हमें यही बोला जाता है कि अगर सफल होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की थ्योरियां हैं। मगर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कैसे सक्सेस का जो रास्ता है, उनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मिलके सक्सेस बनाते हैं। हार्डवर्क उसमें एक है, एक्शन उसमें एक है, परसिस्टेंस उसमें एक है, फोकस उसमें एक है। तो वन बाय वन बात करेंगे। और कैसे करेंगे, क्योंकि दुनिया की वो बुक जिसको कई लोगों ने पढ़ा और पढ़ के अपनी जिंदगी बदली, थिंक एंड ग्रो रिच, इसी को पढ़ के, इसी से सीख के, इसी के चैप्टर वाइज मैं चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि कैसे सफलता तक पहुंचा जा सकता है। नेपोलियन हिल बहुत ही अच्छे राइटर, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा बोला है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देखे, बुक जरूर पढ़े, उन्हें भी ये समरी देखे। मैं जो शॉर्ट समरी बोल रहा हूँ उसमें, तो सबसे पहले जो है बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल से लिखी गई बुक। सबसे पहले है इस बुक का जो पहला और सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो बोलते हैं थॉट। मैं बार बार बात करता हूँ, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ। एक बीज को जब हम बोएंगे तभी उसमें से कोई पौधा निकलेगा। अगर हम कांटेदार झाड़ी का बीज बोएंगे तो कांटेदार झाड़ी ही निकलेगी, और अगर हम एक अच्छा फल वाला फूल का बीज बोएंगे तो उसमें से अच्छी निकलेगी। तो ये दिमाग जो हमारा है, ये एक बहुत ही गहरी उपजाऊ जमीन है। इसमें जो भी बोएंगे ये वही उगाएगा, अच्छाई तो अच्छाई, बुराई तो बुराई। तो सबसे पहले अपना थॉट बदले। मुझे सक्सेस होना है, मुझे अमीर होना है, मुझे वेल्दी होना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे रिलेशनशिप ओके करनी है। क्यों होना है वेल्दी, और मैं समाज के लिए क्या करूंगा, ये सारी चीजें आपके पहले दिमाग में आनी चाहिए। तब हम जो है अमीरी सक्सेस की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर है इसका, वो है डिजायर, ज्वलनशील जबरदस्त इच्छा। आपके अंदर एक जलती हुई ज्वलनशील इच्छा होनी चाहिए, धधकती हुई एक ज्वाला आपके अंदर होनी चाहिए जिंदगी में कुछ करने के लिए। मैं जीवन में सिर्फ बिल भरने, किराया देने, जब बातें सुनने के लिए नहीं पैदा हुआ। मैं दुनिया में कुछ करने के लिए पैदा हुआ, मैं कुछ दुनिया में बदलाव करने के लिए पैदा हुआ हूँ, इस दुनिया को कुछ देने के लिए पैदा हुआ हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद इस दुनिया में मेरे किए हुए कामों को याद किया जाए, उसका फायदा लोगों को। एक जलती हुई इच्छा, ये नहीं कि बस खा लिया, घूम लिया, इट्स ओके, गाड़ी ले ली, बस नहीं। कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करो जिसका फायदा, जिससे समाज को, खुद को, परिवार को, लोगों को, अर्थ को, प्रकृति को फायदा हो। क्योंकि ये जो बुक नेपोलियन हिल जी ने लिखी है ना, ये ऐसे नहीं लिखी है कि उनको मन आया तो उठे और उन्होंने बुक लिख दी। एंड्रयू कार्नेगी बहुत बड़े स्टील इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़े बिलियनियर हुए हैं अमेरिका के, उन्होंने नेपोलियन जी को बुलाया अपने पास और बोला कि इंटरव्यू करना है, इसके लिए मैं कुछ खास पैसे नहीं दूंगा, भाई आपको खर्चा पानी मिलेगा, तो आप करना चाहोगे? तो नेपोलियन जी ने सोचा कि पैसे तो मिलेंगे नहीं तो क्या करूँ, पर उन्होंने सोचा कि अगर इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और बिलियनियर बुला के ऑफर दे रहा तो कुछ होगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 20 साल लगे उनको बिलियनियर्स का इंटरव्यू लेने के लिए, उनके सबके इंटरव्यू को उन्होंने बाद में स्टडी किया, उसमें से कॉमन बातें जो निकाली, उससे बुक का जन्म हुआ जो थिंक एंड ग्रो रिच। तो उन सभी जो बिलियनियर थे, जो मिलियनियर थे, उनके बीच में ये सारी चीजें थी, कॉमन करके उन्होंने 13 चैप्टर की ये बुक बनाई है थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें उन्होंने ये सब पाया कि जितने मिलियनियर बिलियनियर होते हैं ना, उनके मन में एक ज्वलनशील इच्छा होती है, एक बर्निंग डिजायर होती है जो उन्हें सोने नहीं देती है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते थे कि सपने वो नहीं है जो सोए आते हैं, सपने वो हैं जो सोने ही नहीं देते। तो ऐसी एक ज्वलनशील इच्छा जब आपके अंदर होगी कुछ करने की, तब आप आगे बढ़ेंगे। विश्वास, ये बहुत कमी है हम लोगों में, बहुत सारे लोगों में। वी आर नॉट बिलीव इन आवरसेल्फ, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं ना बड़ी बार ये बातें बोलता हूँ, जिंदगी में कोई चीज कब मिलती है, जिंदगी में कब कोई चीज हमारी लाइफ में कब हमें जो सोचते हैं वो मिल जाती है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। रिपीट अगेन, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो एक होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए। सोचते हैं कि मैं कुछ करूँगा लाइफ में, मैंने कुछ बनना है, मैंने पढ़ना है, मैंने एक्टर बनना है, मैंने डांसर बनना है, मैंने टॉप करना है, यूपीएससी करना है, जेई नीट, बहुत कुछ बोलते हैं। यार कहाँ होगा, इतना कंपटीशन है, चलो देखते हैं, ट्राई करके हो जाएगा तो ठीक है। और करते, एक बार पढ़ते हैं, दूसरे दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन। तो जब हम जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे, थिंक बिलीव एक्शन अचीव, मेरा बनाया हुआ है थिंक बिलीव। जहां पे बिलीव क्या है, बोलेंगे, ये विश्वास, फेथ। हाँ, अगर मैंने कोई जिम्मेवारी उठाई है तो मैं करूंगा, अगर मुझे कोई काम दिया गया तो वो होगा, अगर मैंने कोई जिम्मेवारी, कोई काम उठा लिया है, कोई कंटेंट ले लिया है, कोई पेपर भर दिया है तो क्लियर होगा, क्योंकि मैंने भरा। जैसे कहानी है कि गांव में ना बारिश होती थी, तो वहां पे ना एक आदमी था, उसको बुलाते थे, वो जब नाचता था तो बारिश हो जाती थी। तो हमारे जैसे 2-4 पढ़े लिखे लोग हैं उधर, दो चार क्लासें पास करके, तो बोलते नहीं इट्स नॉट साइंस है, ऐसे पखाड़ा है, हम नाचेंगे तब भी हो जाएगी। तो गाँव वाले बोले तुम नाच के देख लो भाई, नाचे नुचे, नहीं बारिश हुई। फिर उसी को बुलाया, वो नाचा, बारिश होगी। वो बंदे बोलते यार क्या, कैसे किया, क्या जादू है आपको, कुछ तो है। बोले कुछ नहीं है, मुझे विश्वास है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, और तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। इतना विश्वास, जब हमें इतना विश्वास अपने ऊपर हो गया तो समझो हम अपने सफर पे दृढ़ता के साथ जा रहे हैं। तो पहले एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए, ज्वलनशील इच्छा जो आपको सोने ना दे, एक असंतोष आपके अंदर जो आपको चैन से बैठने ना दे। वो बोले कुछ कर लाइफ में, उठ कर जागो, आगे बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। इसलिए आपके अंदर एक जबरदस्त डिजायर, जबरदस्त होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। ऑटो सुजेशन, आत्म सुझाव, सजेशन जो है वो आपको मतलब करना पड़ेगा। अगर आपके पास बर्निंग डिजायर भी है, आपके पास फेथ भी है, और अगर आप बार बार अपने आप को ये नहीं याद दिलाओगे कि मैं कर सकता हूं, तो नहीं हो पाएगा। आपको रोज ये भी याद दिलाना कि हाँ, आई एम ओनली द पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड जो कर सकता है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, इंटेलिजेंस है, कर सकता है। क्योंकि जा तो करवाना पड़ता है। हनुमान जी को भी अपनी शक्तियां भूल गई थी, हनुमान जी ने उनको स्मरण कराया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, तो एक छलांग में दूर दूर चलेंगे। इसलिए ऑटो सजेशन जरूर करना है, अपने आप को ऑटो सजेस्ट करना है कि यस मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, वो जरूर आपको याद दिलाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। स्किल सीखा नहीं, 5 साल हो गए नौकरी करते, 10 साल हो गए, आना
वही रोज रिपीटेड वर्क करना, 2-4 बातें कर ली इधर उधर, है ना, तो चले जाना। पिछले 5 साल में आप पूछो what you have learned in last 5 years, what new skill you have learned in last 2 years। AI का जमाना है, चैट जीपीटी आता है, अगर आता तो क्या करते हैं हम चैट जीपीटी से? क्वेश्चन आंसर ही निकालते हैं, कुछ और भी करते हैं। जेमिनी आता है, को पायलट आता है, क्या सीख रहे हैं? एक्चुअली क्या है, हमें क्या होता है, हमें रिजल्ट वो चाहिए जो हम करते हैं। इसका कैसे समझे कि हमें ना चेंज चाहिए लाइफ में, इग्निशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, न्यू चाहिए, मतलब अचीवमेंट चाहिए। उसके लिए कर क्या रहे हैं? वही रिपीटेड वर्क। तो जब काम हम वही कर रहे हैं जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी वही आएंगे जो 5 साल से आ रहे हैं। काम नया करेंगे, आज जिम जाएंगे, 21 दिन तक जिम जाएंगे तो बॉडी में कुछ चेंज आएगा, तो मेरी तरह पेट बाहर। आज कुछ चैट कुछ टूल चलाना सीखेंगे तो उसके रिजल्ट आएंगे। तो सारा खेल ना पसंद और नापसंद का है। ध्यान से सुनना ये बात, सारा खेल पसंद और नापसंद का है। हमें काम वो करना पड़ेंगे जो हमें पसंद नहीं है। हमें काम वो करना पड़ेंगे जो हमें पसंद नहीं है, तब रिजल्ट वो मिलेंगे जो हमें पसंद है। तब हमें रिजल्ट वो मिलेंगे जो हमें पसंद है। बट उल्टा है, हम काम वो करते हैं जो हमें पसंद है और रिजल्ट फिर वो मिलते हैं जो हमें नहीं पसंद। इसलिए ध्यान देना इस चीज पे कि आपने क्या करना है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूर सीखो। एवरी डे लर्न 30 मिनट्स, इन्वेस्ट योर 30 मिनट्स टू लर्न द थिंग्स, टू लर्न द स्किल्स, टू लर्न द AI, टू लर्न एनीथिंग न्यू। स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो आपको सबसे भिन्न करता है, अलग करता है, ऊपर लेके जाता है। तो ये जरूर करना है। बात होगी डिजायर की, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने आप को रोज सुझाव भी देने हैं कि मैं कर सकता हूं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी सीखना है, एंड इमेजिनेशन। ये 2 चीजें ना, जो विश्वास और इमेजिनेशन, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। अगर आपके अंदर ये हैं तो आप वाकई कमाल पर्सनैलिटी हो। अपने आप को पहचानो, विश्वास और कल्पना। कल्पना जो है ना, वो ऐसी समझिए कि जैसे बर्निंग डिजायर आएगी ना, तो बर्निंग डिजायर को रन करने के लिए जैसे एक इंजन है, तो अब इंजन जो है ना, उसमें जो कल्पना है ना, वो उसका फ्यूल है। जो इंजन है, मतलब बर्निंग डिजायर आपका इंजन है कि मुझे कुछ करना है, जाना है, पर इंजन खोखला है, इंजन कभी नहीं चल सकता। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन इंजन भी विदाउट फ्यूल नहीं चल सकता। तो फ्यूल क्या है? फ्यूल है कल्पना शक्ति। उसमें कल्पना शक्ति का फ्यूल डालोगे, क्या करना है? कुछ इस प्रकार से घर बनाना है, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे सोचते हैं? वो कल्पना ही करते हैं। एक शिल्पकार को पत्थर पे जब हम मूर्ति बनाते हैं, जो शिल्पकार होते हैं छीनी थोड़ी से बनाते हैं, तो वो पत्थर की मूर्ति जो बनाते हैं ना, वो तो मूर्ति बनने से पहले वो मूर्ति उनके दिमाग में बन चुकी होती है, उनकी कल्पना में बन चुकी होती है, वो बन चुकी होती है। तो कल्पना आपके दहती इंजन जो शक्ति है, उसमें फ्यूल है, उसमें वो ईंधन है जो उसको लेके जाएगा। मगर इंजन चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, उसमें फ्यूल जितना मर्जी अच्छा डाल लो, पर जब तक उसमें विश्वास का आप जो है उसमें विश्वास नहीं डालेंगे कि ये चलेगा, पहुंचेगा, तब तक कुछ नहीं हो। क्योंकि हमें इंजन बना लिया, अब पता नहीं जाना कहाँ है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। तो विश्वास के साथ उसको चलाना है कि ये चला है तो अब ये चलेगा और पहुंचेगा अपनी जगह। विश्वास आपको ये बताता है कि आप अभी कहाँ हो और जहां आपने पहुंचने की कल्पना की है वहां पे लेके जाओ। तो ये चीज अपने आप में जरूर आपने जगानी है कि अपने ऊपर विश्वास और अपनी कल्पना शक्ति जो है वो देखो। कल्पना तो करो कुछ अलग, क्रिएटिविटी, सम इनोवेटिव थिंग्स। हम वही डेली जा रहे हैं, टाइम पास करके आ रहे हैं। एवरीडे 8 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा, आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोला, आप बोलेंगे ये उल्टी बातें कर रहे हैं। मैंने बोला तो शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो में, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डिजायर, प्लानिंग, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मिला के सक्सेस बनती है। कल हार्ड वर्क करने से नहीं बनती। हार्ड वर्क तो
दिन भर यही करते हैं, 500 रुपये पाते हैं। तो अकेला स्मार्ट वर्क करने से नहीं बनता, आपको बहुत सारी चीजें, तो वो 1 बाय 1 वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आगे है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड प्लान। इंजन है, फ्यूल है, कल्पना शक्ति का लेके जाना है, विश्वास है, जाना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए, वो क्यों जाना है। मैं इतना इसमें 2 चीजें आपको करते हैं। एक थे अर्ल नाइट एंगल करके हैं, उनका ना एक रिकॉर्डिंग थी 49 मिनट्स की, बहुत वो है द सीक्रेट करके कुछ ना ऐसा है, मैंने काफी बार सुना। तो वो बोलते हैं कि सबसे मुश्किल सवाल किसी को पूछो तो सबसे मुश्किल सवाल पता क्या है, सुबह जो नौकरी पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उनको पूछो काम पे क्यों जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं भाई जाना पड़ेगा, पेट पालना है, बच्चे से पढ़ाने हैं, फीस देनी है, रेंट देना है। ये कोई एम ऑफ लाइफ थोड़ी है, ये तो करना ही है। पक्षी भी सुबह उठते हैं, जाते हैं कमाने खाने के लिए, तो वो मेहनत करके चुप चुप के खाते हैं, हम भी वैसे जाते हैं मेहनत करके खाते हैं। वो तो नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, करेंगे। एम ऑफ लाइफ क्या है, इंजन है, फ्यूल है, कल्पना शक्ति है, विश्वास है। इंजन को लेके कहां जाना है, एक जहाज है, समुद्र में छोड़ दिया और करके गियर, जो भी गियर डाली, जैसे उसको ऑन करके आगे को चला के छोड़ दिया, विदाउट एनी पायलट, विदाउट एनी मैप, उसमें इंजन कितना है कितना नहीं है, उसमें फ्यूल कितना है कितना नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उसमें चीजें है कि नहीं, बस चला के छोड़ दी, तो क्या होगा, पहुंचेगा अपनी मंजिल पे। आपको क्या लगता है कहां तक पहुंचेगा, क्या वो जिस मंजिल पे जाना चाहता है पहुंच जाएगा। और एक जहाज है जिसमें पायलट है, प्लान है, डे है, टाइम है, पर्याप्त ईंधन मतलब फ्यूल है, उसके चांस ज्यादा है। तो आपके पास ऑर्गेनाइज्ड प्लान होना चाहिए। हम बोलते हैं मुझे अमीर होना है, कितना अमीर होना, अमीरी की तो सबकी डेफिनेशन अपनी अलग अलग है। हजारों में कमाना है, लाखों में, करोड़ों में, कब होना अमीर, सभी बोलते हैं। ऐसे बचपन में पूछते थे ना, बड़े होके क्या बनोगे, इट्स जस्ट लाइक दैट, मुझे अमीर होना है। कब, 80 साल में, एक साल में कितना कमाना, 1 करोड़, कैसे कमाना, क्या प्लानिंग है, सारी चीजें पेपर पे नोट करके लिख के, क्या करूंगा, कितना टाइम करूंगा, और 1 साल में 1 करोड़ कमाना, क्या जो भी है, तो उसका ऑर्गेनाइज्ड प्लान, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही जो थे। आगे नेक्स्ट वाले जो इसके चैप्टर हैं, थिंक एंड ग्रो रिच के, विद द स्टोरीज एंड एग्जांपल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और सपोर्ट करें डॉक्टर हितांशु। थैंक यू।